शहर का कालसेकर अस्पताल बना विवादों का केंद्र। सीओ की शिकायत के बाद रशीद कंपाउंड के समाज सेवक और नगर सेविका के जेठ राजू अंसारी के खिलाफ हुआ मामला दर्ज, साथ ही हुई गिरफ्तारी। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। ज्यादा बिल चार्ज किया जा रहा है, मरीजों को सेवा नहीं दी जा रही है, इलाज नहीं किया जा रहा है, मरीजों को दाखिला नहीं दिया जा रहा है, ऐसे अलग अलग आरोपों के चलते शहर का एई कालसेकर अस्पताल विवादों में बना हुआ था। अब एक नया विवाद फिर से सोमवार 8 जून को इसमें जुड़ गया। ये विवाद है कालसेकर अस्पताल से संबंधित, मगर इसका दूसरा पहलू जो है ये शहर की सत्ताधारी पार्टी एनसीपी के इन फाइटिंग का भी एक नतीजा है, उसका भी एक पहलू इससे जुड़ा हुआ है। रशीद कंपाउंड प्रभाग 33 की नगर सेविका है, एनसीपी की साजिया परवीन अंसारी उन्हीं के जेठ है, जो कि पूरे परिवार के मुखिया भी है, सगीर उर्फ राजू अंसारी। इनके खिलाफ कालसेकर अस्पताल की सीईओ आफरीन सौदागर डॉक्टर है, इन्होंने एक मुमरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और इस शिकायत के चलते राजू अंसारी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। कालसेकर अस्पताल की सीईओ डॉक्टर आफरीन सौदागर की शिकायत पर मुमरा पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 507 और महामारी सुधार कानून 2020 का कलम 3, उसका उपकलम 1A और 2, इस तरीके से उपधाराएं भी इसमें लगाई गई है। ये सभी धाराएं एपिडेमिक एक्ट में जो ये कानून है, महामारी सुधार कानून 2020, उसके तहत है और नॉन बेलेबल है। पूरा मामला जो जानकारी सामने आई है वो कुछ इस प्रकार है। 7 जून को किसी मरीज को अस्पताल में दाखिल करवाना था, उसके लिए नगर सेविका साजिया अंसारी के जेठ समाज सेवक राजू अंसारी लगातार कालसेकर की सीईओ आफरीन सौदागर को फोन कर रहे थे, मगर आफरीन सौदागर उनका फोन नहीं उठा रही थी। वो डॉक्टरों और पैथोलॉजी वालों के साथ मंत्री जितेंद्र आव्हाड की एक जो पत्रकार परिषद थी नाइस वर्ल्ड पर, उस वक्त वहां मौजूद थी। उसके बाद उन्होंने राजू अंसारी को कॉल किया। इस कॉल पर दोनों की बातचीत हुई। इस कॉल के दौरान जो बातचीत हुई, उस बातचीत को लेकर के कालसेकर अस्पताल की सीईओ डॉक्टर आफरीन सौदागर का ऐसा कहना है कि राजू अंसारी ने उन्हें धमकाया और उन्हें कहा कि आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ में मिलकर के काम कर रही हो। तो ये तमाम ऐसी बातें रही। इस बात को लेकर के पूरी एनसीपी में भूचाल आया। जैसे कि सभी जानते हैं कि फिलहाल समाज सेवक राजू अंसारी, उनकी नगर सेविका भाभी साजिया अंसारी, पूरे परिवार की जो है, भले ही वो एनसीपी में है लेकिन एनसीपी से अलग थलग है, आपस में ठनी हुई है। पिछले मनपा चुनाव से ही जो है अंसारी परिवार अलग चल रहा है। अब सीईओ आफरीन सौदागर का ये आरोप है कि उन्हें धमकाया गया। इस धमकाने के चलते कालसेकर का पूरा स्टाफ लेकर के वो रिजाइन करने खड़ी हो गई और अस्पताल ठप करने का उन्होंने इशारा दे दिया। पहले सिर्फ एक एनसी दर्ज हुई, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, भारतीय दंड संहिता की धारा 507। उसके बाद फिर दोबारा सीईओ आफरीन सौदागर मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंची, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भारी राजनीतिक सपोर्ट के साथ वो वहां पहुंची। पुलिस ने राजू अंसारी को हिरासत में लिया, पुलिस स्टेशन ले गए, दोनों का आमना सामना कराया गया। राजू अंसारी ने पूरा खुलासा किया कि किसी भी तरह की उन्होंने कोई धमकी नहीं दी है, उन्होंने सिर्फ जो है अस्पताल का काम है वो अस्पताल के तरह होना चाहिए, लोगों की सेवा का काम है वो सेवा का ही होना चाहिए, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए और आपको अस्पताल चलाने के दौरान राजनीति का भाग नहीं बनना चाहिए। इतनी ही उन्होंने एक सुझावात्मक बातें रखी थी, इतना बताया। अब बहरहाल शिकायत दर्ज हो गई, दोबारा उसमें नई धाराएं लग गई, महामारी सुधार कानून 2020 की। दूसरी तरफ कालसेकर अस्पताल के बाहर 12 बजे से ही, बल्कि थोड़ी देर उस पहले से ही, एनसीपी के अध्यक्ष शमीम खान, मुमरा प्रभाग अध्यक्षा आशरीन राउत, अन्य कई सारे लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि ऐसा आरोप था कि राजू अंसारी ने आफरीन सौदागर को धमकी दी है कि वो 12 बजे आएंगे और अस्पताल पे पत्थर पड़ेंगे और पत्थर पड़ने के बाद जो है अस्पताल को हम तोड़ फोड़ कर देंगे। तो शमीम खान ने उसको चुनौती के तौर पर लिया था और कहा था कि आंखें दिखाएं और हम यहाँ खड़े हैं, किस तरह से तुम पथराव करते हैं वो हम देखेंगे। वहीं रशीद कंपाउंड में पिछले मनपा चुनाव से जो फिल्म रिलीज हुई है सौदागर, यानी दिलीप कुमार और राजकुमार की दोस्ती और दुश्मनी, तो हाजी रेहान पीतलवाला और राजू अंसारी किसी ज़माने के बेहद करीबी दोस्त और अब जो है एक दूसरे के कट्टर दुश्मन।
तो रेहान पीतलवाला भी सक्रिय थे। इन सभी लोगों ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कहा वो हम आपको बता रहे हैं। हालांकि हम मौजूद नहीं थे, हमारे चचेरी बहन का कोविड-19 के कारण निधन होने के कारण हम वहां थे, तो साथी पत्रकारों ने जो भी सवालात पूछे उनके इन्होंने क्या जवाब दिए। सीईओ आफरीन सौदागर से बात करने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे पे कोई बयान नहीं दिया। अब राजू अंसारी गिरफ्तार हो चुके थे, तो राजू अंसारी का बयान सामने नहीं आ पाया है। जैसे ही जमानत पर उनकी रिहाई होगी तो क्या पूरा मामला था, क्या राजू अंसारी ने धमकी दी थी या नहीं दी थी, क्या उन्होंने बातें की थी, उसका भी खुलासा हम आपके सामने रखेंगे। तो कुल मिलाकर के कालसेकर अस्पताल भले ही कोविड-19 की इस महामारी में लोगों को सेवा दे रहा है, मगर विवादों से बच नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ पहलू ये भी है कि एनसीपी की जो अंतर्गत गुटबाजी, कलहबाजी है, जो इन फाइटिंग है, वो कालसेकर के इस बहाने जो है वो फिर से उभर करके सामने भी आ गई है। ये बात तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर एक औरत जात को कोई रात को अगर इस तरीके से धमकाता है तो वो गलत बात है। गाड़ी उनकी है, अगर समझो आपकी गाड़ी है, पेट्रोल आपका है, मेंटेनेंस अगर आप करते हो और अगर कोई पैसेंजर अगर वक्त पे अगर उसमें आके बैठता है तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप किसको ले और किसको न ले। कालसेकर हॉस्पिटल का भी ऐसे ही है। उन लोगों ने आज इतना बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने खड़ा किए, इतना स्टाफ है, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी। थाना में जाओ तो थाना में आप बिल देखो कितना कुछ नहीं किया, और आज एक औरत जात को आप अगर रात बेरात फ़ोन करके इस तरीके से धमकी देते हैं तो ये गलत बात है। ये ऐसा पार्टी वगैरह का मामला नहीं है, ये बात तो है ना एक औरत जात के लिए, तो हम लोग उनके लिए खड़े रहेंगे हमेशा। और रही बात आफरीन मैडम की, तो आफरीन मैडम हमेशा हमारे साथ रही है। कोई भी पेशेंट रहे, कुछ भी रहे, अगर सीट अगर उनके पास नहीं रही, बेड नहीं रहे, तो वो लोग पेशेंट को किस तरीके से एडमिट करेंगे। खामखा खाली पेशेंट लेके बिठा देना, अगर उनकी जान चली गई किसी पेशेंट की तो वो जिम्मेदारी आप किसके ऊपर फिर डालोगे। तो इसी तरीके से बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बिना बातों को जाने सिर्फ राजनीति करना ये गलत है और हम लोग इसका निषेध करते हैं। शमीम भाई बताइए, आज का ये जो कालसेकर का जो मैटर हुआ वो किस बेस पे हुआ और क्या हुआ? कल रात 11:30 बजे हमारे मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब का मुझे कॉल आया और उन्होंने बताया कि आफरीन सौदागर जो कालसेकर की सीईओ हैं, आफरीन सौदागर को राजू अंसारी ने फ़ोन किया, जिनकी भाभी नगर सेविका है रशीद कंपाउंड की, और उन्होंने उनको धमकी दी। कौन सी पार्टी से है वो? फिलहाल तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ही उनकी भाभी नगर सेविका है। तो उन्होंने धमकी दी और ये कहा कि आप जितेंद्र अवाड की मीटिंग में क्यों गए। तो उन्होंने कहा कि जितेंद्र अवाड साहब की मीटिंग में तमाम डॉक्टर्स को उन्होंने बुलाया था कि किस तरीके से और अच्छा हम लोग कोऑपरेट करें पेशेंट की जान बचाने के लिए, और क्या क्या ट्रीटमेंट और क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें उस मीटिंग में। तो यूसुफ भाई आप भी थे, इब्राहिम भाई आप भी थे। तो उन्होंने इतनी अच्छी गाइडलाइंस की है हमारे मिनिस्टर साहब ने डॉक्टरों को बुला करके। तो इन्होंने कहा कि जिस तरीके से कन्हैया कुमार जब मुमरा में आए थे तो जिस तरीके से जुबेर रावल पे एक्शन लिया गया था, इस तरीके का एक्शन आप पे भी लिया जाएगा। और आपका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कालसेकर कालसेकर हॉस्पिटल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस तरीके का उनको धमकी दी और आइंदा कोई मीटिंग में जितेंद्र अवाड साहब के ना जाने की बात की। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा मर्दानगी है ना तो किसी मर्द को ये बात बोलो ना। जुबेर रावल साहब ट्रस्टी हैं, उनको फ़ोन करके बोलते थे, या किसी और को डॉक्टर जॉली साहब को बोलते थे। एक लेडी जो मतलब अभी मैं क्या कहूँ, मुझे बहुत शर्म आ रही कहते हुए बात को, जो लेडी यानी आज तकरीबन 5 दिन से उसको बुखार है, वो खुद कहीं ना कहीं सस्पेक्टेड है, वो प्रेग्नेंट लेडी है, उसके साथ ऐसी बदतमीजी करते हैं आप, उसे आप धमकी देते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ, ये बहुत गलत बात है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट होने के नाते एक बात साफ कहना चाहता हूँ कि ऐसी हरकतें करना बंद कर दो, वरना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से रिजाइन आज क्या दे दो। शमीम भाई, इस हरकत के लिए पार्टी को एक्शन लेंगे क्या? पार्टी एक्शन में खड़ी है। आप देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के तमाम सिपाही, तमाम नगर सेवक, तमाम नगर सेविकाएं हमारे पार्टी के लोग खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा था कि 12 बजे हम ताला मारने आएंगे, तो उनमें दम है तो आगे ताला मार के दिखाएं। मैं बोलता हूं, ताला मारने की बात तो दूर की बात रही, खाली ये बॉर्डर तो क्रॉस कर लें कालसेकर के लिए। मैं उनसे कहना चाहता हूं, ऐसी हरकतों को बंद करो, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और पार्टी के एक्शन की बात कर रहे हैं, पार्टी एक्शन में आ चुकी है।
और पार्टी उन हर लोगों पे एक्शन लेगी अब जो पार्टी में रह करके पार्टी के साथ गद्दारी करते हैं। अगर कोई भी शख्स हो, अगर वो उसके दिमाग में घुसा हुआ है कि जितेंद्र अवार्ड साहब चलते हैं उसके ऊपर, तो उसकी गलतफहमी है। जितेंद्र अवार्ड खुद वो एक नाम है, खुद वो एक ताकत है कि यहाँ से लेकर के महाराष्ट्र ने हिंदुस्तान के अंदर उनके नाम का लोग नारा लगाते हैं, उनके नाम के लोग सराहना करते हैं, उनके काम के लोग सराहना करते हैं। वो तुम पे डिपेंड नहीं है, तुम उन पे डिपेंड हो। अगर ये समझते हो कि जितेंद्र अवार्ड साहब को कमज़ोर हो जाएंगे तो तुम्हारी गलतफहमी है। अगर तुम्हारे दिल और दिमाग में गद्दारी घुसी हुई है तो तुम्हारे को ये शमीम खान बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा है, पार्टी प्रेसिडेंट होने नाते कह रहा है कि आज के आज पार्टी छोड़ दो, रिजाइन दे दो, हम इलेक्शन लड़ लेंगे। क्या फारूक भाई? मैडम, कालसेकर में ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा विवाद हुआ जिसके चलते सारे नगर सेवक राजू के खिलाफ यहाँ नजर आए? देखिए, यहाँ पे कोई किसी के खिलाफ आया है ये बात नहीं। जो स्टेटमेंट, जो धमकी उन्होंने एक लेडी को दी है, ये सारा मामला उसी पे चल रहा है कि आफरीन मैडम जो एक प्रेग्नेंट लेडी है, कोविड का जो मामला 2 महीने से कंटिन्यू जो चल रहा है कालसेकर एक हॉस्पिटल, वाहिद हॉस्पिटल मुमरा कौसा में एक ऐसा है कि जहाँ पे कोविड पॉजिटिव के पेशेंट लिए जाते हैं। और वो लेडी जो है कंटिन्यू रात को 2 बजे 3 बजे आप कभी भी फ़ोन करो वो आपको अवेलेबल मिलती है। और प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी अगर वो तुमको 20 घंटा अगर तुमको जॉब देती है 3-4 घंटा आराम करके, तो ऐसी लेडी को आप फ़ोन करके धमकी देना करना ये बात गलत है। तो उस लेडी के फेवर में हम लोग आए हैं वहाँ पर। तो ये धमकी किस वजह से दी गई? अब वो तो वही जाने क्यों दिए, तो इसमें अभी हमको तो कुछ पता नहीं कि उन्होंने धमकी नहीं, अभी क्यों दी। हमें ऐसा मालूम पड़ा है अवार्ड साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो वहाँ पर कालसेकर मैडम के आने से उन्हें बुरा लगा और इसके लिए उन्होंने मतलब अपना बुरा लगने के बाद विवाद किया उन्होंने। दीगर प्रेस वाले भी थे और बहुत से जो है लैब वाले भी थे, हर कोई वहाँ पे मौजूद था। अब उन्होंने उस अकेली लेडी को क्यों बोला, क्या किया, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं ना, हम तो नहीं बता सकते। अच्छा, कालसेकर को लेके शहर में वैसे भी मुद्दा बहुत ज़्यादा गर्म है और हर जगह एनसीपी सपोर्ट भी करते हुए नज़र आ रही है। बिल को लेके भी लोगों ने एतराज़ जताया है और कई वहाँ मौतें भी गेट के ऊपर हो गई मुझे है। एक चीज़ का आप जवाब दीजिए। मैं मीडिया के ज़रिए से एक सवाल पूछना चाहती हूँ आप लोगों से और यहाँ के लोगों से। क्या कालसेकर अकेला अभी ये मुमरा में एक आपको मिल रहा है हॉस्पिटल कोविड का, तो आप इसके ऊपर बार बार उंगली उठा रहे हो? थाना में कोई हॉस्पिटल नहीं है, कलवा में नहीं है, डोंबिवली में नहीं है, आपने दूसरे हॉस्पिटल का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? अगर आप वाकई ताकतवर हो और आप अगर इस मुद्दे को अच्छे से उठा सकते हो तो मुझे तो लगता है कि जनता के लिए हम सभी को आवाज़ उठानी चाहिए। तो एक ही हॉस्पिटल के ऊपर क्यों? आप सभी हॉस्पिटल का नाम लो ना। अभी देखो जुपिटर है, नियॉन हॉस्पिटल है, बहुत सारे हॉस्पिटल है। अभी कितने लोग आप कहाँ कितना बिल पे करके आते हैं। अभी मेरी एक फ्रेंड है जो बम्बई में रहती है, अभी उसको डिलीवरी हुई, मतलब उसकी डिलीवरी नॉर्मल थी, लेकिन ये कोविड के माहौल में उसने 3.5 लाख रुपए बिल भरी है। चाहिए तो मैं उसका बिल कभी मंगा के आपको भेजूंगी भी। आप बताओ, अभी अगर ऐसे हालात में अगर ऐसा कुछ होता, बम्बई का तो यहाँ पे कोई इशू उठाएगा नहीं, थाना का कोई। अभी मुमरा एक ऐसा शहर है ना कि छोटी छोटी बातों को ऐसे हवा में उछाला जाता है कि मुमरा में ये चीज़ ज़्यादा इसके लिए उछल रही है मैम, लोगों का कहना है 4 हॉस्पिटल पे कार्रवाई हुई और जो मेन हॉस्पिटल कालसेकर उस टाइम टारगेट पे था तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, उन हॉस्पिटलों पे कार्रवाई क्यों हुई कि कोविड नॉन कोविड के बीच के जब सबसे पेशेंट जब वहाँ पे जाते थे और उनकी दहलीज पे उनकी डेथ हुई है सिर्फ नहीं लेने की वजह। अगर उस वक्त वो उनको ऑक्सीजन देते या थोड़ा उनको सपोर्ट करते तो उनकी हो सकता है डेथ नहीं हो सकती थी। देखो, हयाती मौत तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन जब जो हालात थे इस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो मेन मुद्दा तो मैम कालसेकर ही था ना। जो लेडी एक बार उधर गई उन लोगों ने एडमिट नहीं किया था। देखिए, अगर आपकी कैपेसिटी सुनिए, अगर उनकी कैपेसिटी 100 बेड की है और आप उनको 200 बेड लेने बोलेंगे तो वो पेशेंट इतने कैसे ले सकते हैं? उस टाइम बेड खाली था। उस टाइम वो जो हमने मुद्दा हमारे न्यूज़ के जरिए उठाया था, जो लेडी रिक्शे में मर गई थी
तो उस टाइम वो सेकंड टाइम कालसेकर में आने के बाद उसकी डेथ होने के बाद अंदर लेने का रीज़न क्या था? तो ये शहर में ये बातें भी बहुत चल रही है और इसमें कहीं ना कहीं कालसेकर को जो हेल्प लोगों के लिए दी जा रही है, हम ये मानते हैं लोगों के लिए हमारे एनसीपी की तरफ से नगर सेवक हमारे खासदार आमदार जो भी मदद दे रहे, मगर वो मदद लोगों के लिए मुहैया करी जा रही है। मगर ये हर जगह ये भी देखा जा रहा है टारगेट पे कालसेकर के साथ एनसीपी भी आ रही है। अरे देखिए कैसा है कि हमें अभी इस वक्त राजनीति कोई करनी नहीं है, हमें जो है लोगों की भलाई का काम करना है। अभी ये जो देखिए, हो रहा आप है मुझे राजू भाई के साथ, ये आप राजनीति है नहीं, या वो भलाई देखो, है? वो एक अलग मुद्दा है। आप जो बात कर रहे हैं वो एक अलग मुद्दा है। कैसा है कि अगर आप लोग अगर इस वक्त में भी अगर राजनीति करोगे तो मुझे लगता है कि बहुत गलत बात है। यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। अगर आप बताइए कालसेकर को हम बंद करा देते हैं, क्या करेंगे उतने पेशेंट का? आप कहाँ ले जाएंगे? आप बताइए ना, आप खुद वहाँ पे जाकर देखें। आपने खुद वहाँ पे कई पेशेंटों को एडमिट किया होगा, कई पेशेंट को डिस्चार्ज होने के बाद आपने देखा होगा, क्योंकि आपके भी रिलेटिव यहाँ पे रहते होंगे। जी रियान भाई, आप ये मुमरा चौकी पे आप अभी यहाँ खड़े हुए हैं, कालसेकर मैडम को सपोर्ट करते थे और राजू भाई ने ऐसा क्या कह दिया था जो पूरे नगर सेवक से लेके उनका पूरा स्टाफ भी रिज़ाइन देने पे आ गया? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं आपको ये बताता चलूँ कि आज फिलवक्त हमारे पूरे मुमरा शहर के अंदर सिर्फ कालसेकर ही एक वाहिद हॉस्पिटल है जो कोविड-19 के पेशेंट्स ले रहा है। दूसरी जगह सारी जगह पर कोविड-19 का पेशेंट्स कोई एडमिट नहीं कर रहा है। और सपोर्ट करने की या किसी का निषेध करने की बात इसके अंदर नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल रीज़न नहीं है। कल रात को 11 बजे की बात या 11 बजे से पहले कुछ ऐसी एक न्यूज़ आई कि राजू भाई ने मैडम को फ़ोन किया और उनको कुछ धमकी दी या कुछ इस तरीके से बात करी। तो इसके अंदर दो चीज़ है कि पॉलिटिक्स को अगर आप इससे हटा कर रखें तो एक औरत की गरिमा और उनके एक रिस्पेक्ट का सवाल आ जाता है। कालसेकर हॉस्पिटल के अंदर अप्रोच करने के लिए बहुत सारे लोग थे। कालसेकर के ट्रस्टी हजरात थे, जुबैर रावल साहब थे, हमारे नज़ीर ज्वाले साहब थे। अगर कोई प्रॉब्लम है या अगर आपके कोई ग्रीवेंसेस है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं रजिस्टर करने के। ये नहीं कि आप किसी औरत को धमकी दें। ये मेरी सोच में कि ऐसी ओछी हरकतों का जवाब इस तहजीब में नहीं दिया जाएगा। और उन्होंने किस तरीके की धमकी दी थी? अब तो मैडम वो सर तो आपको मैडम ही बता पाएंगे। जो हमारे को मालूम पड़ा है, कालसेकर को नुकसान पहुंचाने की उन्होंने कुछ बात कही जो कि मैं समझता हूं कि उनके लेवल ये बहुत गिरा हुआ काम उन्होंने किया। कैसा कि आज हमारे पास 144 या 141 पेशेंट्स हैं। अगर कालसेकर हॉस्पिटल को कुछ होता है, नहीं हो, अगर कुछ पैनिक का माहौल बने या कोई रिज़ाइन करे या मैडम ही नहीं आए कल से, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? यहाँ तक कि मेरा ख्याल है पूरे मुमरा के कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स वहीं पर हैं। तो अगर कुछ 19-20 हो जाता है या कोई एक अफरा तफरी का माहौल बन जाता है या डॉक्टर स्ट्राइक कर देते हैं या हॉस्पिटल के निस्बत से कुछ हो जाता है तो उन लोगों का क्या जो आज अपनी ज़िंदगी और मौत से खेल रहे हैं? नहीं, मगर ये भी सुना है मैं रात में जब राजू भाई ने धमकी दिया मैडम को जी, तो एवार्ड साहब ने भी कुछ मैसेज चलाया था, जितने वो अपना एवार्ड साहब ने ये मैसेज चलाया था, 12 बजे मैं उधर खड़ा हूँ और कालसेकर हॉस्पिटल पे जो तुमसे बन पड़े करो, मैं आ रहा हूँ। ये मामला ऐसा था कि दिन में 12 बजे उन्होंने कुछ नुकसान पहुंचाने की बात कही थी। तो ये रात की नहीं है, दिन के 12 बजे दिन की के बात। 12 बजे की। काफ़ी सारे एनसीपी के पोस्ट होल्डर, मैं भी वहाँ था, शमीम खान साहब भी थे, सारे नगर सेवक नगर सेविका, असलीन मैडम, बहुत सारे लोग थे। तो निस्बत ये थी कि किसी भी पॉलिटिकल रीज़न से, डी और अनड्यू रीज़न की वजह से हॉस्पिटल को और वहाँ पर जो पेशेंट एडमिट है उनका जो ट्रीटमेंट हो रहा है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। बस रीज़न ये था।